प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसकी आशीषों के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए और उसके इस प्रबंध के लिए कि हम बिना मिले भी एक दूसरे के साथ आत्मिक संगति कर सकते हैं। आइए कुछ देर परमेश्वर के वचन पर विचार करें और उसके पहले हम दुआ करेंगे। प्रभु जी, हमारी सहायता करिए कि हम आपसे उत्तम भोजन को प्राप्त कर सकें। मैं आपके वचन को आपकी इच्छानुसार आपके लोगों में बांट सकूं और मेरे सारे प्रिय जो इस वचन को इस वीडियो के माध्यम से सुनते और देखते हैं वो आपकी आत्मा में होकर उसे ग्रहण कर सकें। हम सब प्रभु जी इस पर चलें और आपकी इच्छा पूरी करें। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, कभी कभी जब हम पुराने नियम की कुछ बातों को पढ़ते हैं तो बड़ा विचित्र सा लगता है कि उस समय परमेश्वर किस प्रकार से क्या क्या निर्णय लेता था, क्योंकि अभी हम अनुग्रह के काल में हैं और इसलिए हमारे जीवन में ना तो तुरंत विपत्ति आती है, ना संकट आता, ना परमेश्वर का दंड आता है। लेकिन अनुग्रह के काल के पूर्व की स्थिति कुछ और थी और उसमें परमेश्वर कई बार तुरंत दंडित कर देता था और कई बार अपने निर्णय को टाल भी देता था। जब हम योना की पुस्तक को पढ़ते हैं तो मेरे मन में एक प्रश्न उठता है कि परमेश्वर जो कि नीनवे के लोगों से बहुत ज्यादा क्रोधित था और योना को वो आज्ञा देता है कि जा और नीनवे के लोगों को प्रचार कर। योना नहीं जाता है, तर्शीश को भागता है। परमेश्वर उसके मार्ग में व्यवधान डालता है, रुकावट डालता है, उसको खींच कर लाता है और फिर से उसको आज्ञा देता है कि नीनवे को जा और प्रचार कर। और तब योना जाता है और नीनवे में जब हम योना की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 4 पद को देखते हैं, वहां पर वो प्रचार करता है और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया कि अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। योना शहर में घुसता है और प्रचार करना शुरू कर देता है और लोग उसके प्रचार को सुनते हैं, जो कि बड़ा खतरनाक प्रचार था। योना लोगों से कहता है, वहां प्रचार करता है और बढ़ता जाता है कि आज से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। और इस प्रकार से वो एक डायरेक्ट घोषणा कर देता है कि 40 दिन के बाद तुम सब नाश हो जाओगे। और बड़ा खतरनाक प्रचार है। कोई उसका विरोध नहीं करता कि तू ऐसा कैसे कह रहा है, तू कौन हम पर दोष लगाने वाला होता है, किसने तुझको हमारा ज्योतिषी या हमारा भविष्यवक्ता ठहरा दिया है। ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन लोग उसके प्रचार को बड़ी गंभीरता से सुनते हैं और सुनने के बाद लिखा है, तब नीनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। नीनवे के लोगों ने जो योना कह रहा है ये मान लिया कि यह परमेश्वर का वचन है और इसकी प्रतीति करके उन्होंने उपवास का प्रचार किया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। और इस प्रकार से उन्होंने उस विश्वास का प्रकटीकरण करा कि योना जो कह रहा है वो परमेश्वर की ओर से है और वो होगा। और इसलिए अब वो भयभीत होकर परमेश्वर की अधीनता में आते और उपवास करते और टाट ओढ़ लेते हैं। और जब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने भी सिंहासन से उठकर राज के ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। और राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी और पशु
कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाएं और ना पानी पिएं, और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें, और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उपद्रव से जो वो करते हैं पश्चाताप करें। और इस प्रकार से राजा भी उद्घोषणा करवाता है और कि लोग उपवास करें, टाट ओढ़ें और जोर जोर से ऊंची आवाज में चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर की दुहाई दें। और जब ऐसा होता है तब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। और जब हम इस पद को पढ़ते हैं, 10वें पद को, तो मेरे मन में एक प्रश्न उठता था कि नीनवे के लोगों ने किस प्रकार से प्रायश्चित किया कि परमेश्वर ने, जो कि उस नगर पर बहुत क्रोधित था, जो कि योना को भेजता है और योना जब नहीं आता तो उसको जबरदस्ती लेकर आता है कि तू प्रचार कर, लोगों को बता। और लोग कैसा उपवास करते हैं, कैसा वो परमेश्वर की दुहाई देते हैं, कैसे वो टाट ओढ़ते हैं, क्या कुछ ऐसा करते हैं कि परमेश्वर के विचार बदल गए। पढ़ने और सुनने में एक साधारण सी बात लगती है, पर आप और मैं जब उसकी गूढ़ता में जाएं तो लगता है आखिर इस प्रचार का आधार जो था कि नीनवे उलट दिया जाएगा, कैसे परिवर्तित हो गया और कैसे नीनवे के लोगों ने प्रायश्चित किया कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दिया। क्योंकि यह विचार करना आपके लिए और मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि हम भी साधारण मनुष्य हैं और हमारे जीवन में भी नाना प्रकार की गलतियां आती हैं। हम कई बार ना चाहते हुए भी परमेश्वर के विरुद्ध में काम कर जाते हैं और तब परमेश्वर का क्रोध हम पर आता है, परमेश्वर का क्रोध आ जाता है। और तब क्या तरीका है कि नीनवे के लोगों के समान वो क्रोध हम पर से हट जाए और हमको क्षमा मिल जाए। पिछले दिनों में कोरोना की बीमारी ने बहुत लोगों को समय से पहले संसार से उठा लिया और कोविड-19 ने बहुत हानि पहुंचाई और लोग चित्कारने लगे, प्रार्थना करने लगे, लेकिन अभी तक वो शांत नहीं हुआ है। और जब हम योना की इस बात को पढ़ते हैं कि नीनवे के लोगों के लिए परमेश्वर ने अपने विचार को बदल दिया, तो हमारे मन में आता है कि हम भी कैसे परिवर्तन को ला सकते हैं, परमेश्वर के क्रोध को शांत कर सकते हैं कि कोविड से हो रही हानि और उसके बाद जो ब्लैक फंगस आ रहा है, कोई बोलता है व्हाइट फंगस भी आ रहा है, कोई कुछ और बोलता है, इन सारी समस्याओं से हम कैसे छूटे। क्या इन्होंने एक दिन उपवास किया, 2 दिन उपवास किया, टाट ओढ़ा और परमेश्वर का मन पिघल गया? जब हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं, योना कहता है अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। अर्थात 40 दिन की मोहलत परमेश्वर ने नीनवे को दी थी और उसके बाद नीनवे के लोग उपवास करते हैं, नीनवे के लोग टाट ओढ़ते हैं, वो परमेश्वर की दुहाई देते हैं और परमेश्वर के विचार बदल जाते हैं। जब हम इसके विश्लेषण में जाते हैं, हम देखते हैं 4 अध्याय के 5वें पद में, इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब की ओर बैठ गया और वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ ये देखने लगा कि नगर का क्या होगा।
अब नगर का क्या होगा ये देखने के लिए योना छप्पर डालकर बैठ गया नगर से बाहर दूर पूरब दिशा में। योना कब गया छप्पर डालने? उसने 3 दिन की तो यात्रा का वो नगर था, उसमें उसने प्रचार किया और ये प्रचार किया कि अब से 40 दिन के बाद नगर उल्टा जाएगा। और योना 40 दिन के बाद ही अब प्रतीक्षा कर रहा होगा कि परमेश्वर का क्रोध किस प्रकार से नगर पर आएगा, उसको मैं देखूं। अर्थात वो 40 दिन तक तो नगर में ही रुका रहा, उसके बाद वो नगर के बाहर गया, एक छप्पर डाली और उसमें बैठकर वो नगर के हाल को देखने लगा, क्योंकि परमेश्वर ने जो समय दिया था वो 40 दिन का था और अगर नगर उल्टा जाएगा तो वो 40 दिन के बाद ही उल्टा जाएगा। और इस प्रकार से जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इसकी गणना करते हैं, तो समझ में आता है कि इन लोगों ने लगातार इन 40 दिनों में उपवास किया, परमेश्वर की दुहाई दी, टाट ओढ़ा और परमेश्वर के सामने दीन बने और अपने कुमार को छोड़ा। अर्थात 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन नहीं, लेकिन ये 40 दिन परमेश्वर की दुहाई देते रहे। और जब ये इतने लंबे समय तक अपने आप को दीन बनाकर परमेश्वर की दुहाई देते रहे, तब परमेश्वर ने अपने विचार को बदल दिया कि मैं नीनवे को नहीं उल्टूंगा। उसने अपने सोच को बदल दिया। और यही हमको सोचना है कि हम ये सोचते हैं 1 दिन की, 2 दिन की प्रार्थना से हमारे जीवनों में, हमारी समस्याओं में परिवर्तन आ जाएगा, पर सच्चाई ये नहीं है। आपको और मुझको उसके लिए लगातार 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 प्रार्थना करनी होगी, उपवास करना होगा, परमेश्वर के सामने हमको दीन बनना होगा। और तब जब हम परमेश्वर के सामने दीन बनेंगे तो वो अपने विचार को बदलेगा। पर अक्सर होता यह है, हम थोड़ी सी प्रार्थना करके, कुछ दिन की प्रार्थना करके सोच लेते अरे परमेश्वर सुन नहीं रहा है। नीनवे के लोग उस दिन तक प्रार्थना करते रहे जब तक कि वो डेडलाइन नहीं आ गई, वो 40वां दिन नहीं आ गया, और तब परमेश्वर ने देख लिया और उसने उनके लिए एक बात कह दी कि मैं अब इस पर जो मैंने इसकी हानि करने की ठानी थी उसको ना करूंगा। महत्वपूर्ण बात है कि हम इसी रीति से अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन बनाए रहें। जब हम भजन संहिता उसके 123वें अध्याय में जाते हैं तो लिखा है, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वो हम पर अनुग्रह ना करे। परमेश्वर का दास भजनकार कहता है, हमारी आंखें हमारे परमेश्वर की यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वो हम पर अनुग्रह ना करे। हम अपनी आंखें उसकी ओर लगाए रहेंगे, हम उसकी ओर ताकते रहेंगे, उसकी दुहाई देते रहेंगे, उससे प्रार्थना करते रहेंगे कि हम पर अपना अनुग्रह कर। और ये बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन में धीरज रखें, प्रतीक्षा करें और परमेश्वर के काम को होने के लिए अवसर दें कि परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे। दूसरा एक प्रकाशन यहां पर हमको और मिलता है, और वहां पर हम देखते हैं कि जब योना
बैठ जाता है नगर की हालत को देखने के लिए, जबकि परमेश्वर निर्णय ले चुका है कि वो नष्ट नहीं करेगा, पर वो प्रतीक्षा कर रहा है कि अब आग गिरेगी या अब नगर उल्टा जाएगा, अब इस प्रकार की कोई घटना घटेगी, अब शायद मरी फैलेगी। जो भी उसके विचार थे वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब परमेश्वर एक काम करता है। तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेड़ का पेड़ उगाकर उसको ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस रेड़ के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। बिहान को जब पौ फटने लगी, तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, जिसने रेड़ का पेड़ ऐसा काटा कि वो सूख गया। जब सूर्य उगा, तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई और घाम योना के सिर पर ऐसा लगा कि वो मूर्छा खाने लगा, और उसने यह कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से अच्छा मरना ही है। परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेड़ के पेड़ के कारण भड़का है, क्या यह उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वो अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। तब यहोवा ने कहा, जिस रेड़ के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, न उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नाश भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। फिर ये बड़ा नगर नीनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और क्या घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं। और यहाँ पर जो दूसरी सच्चाई आती है, और वो है हम मनुष्यों का तरस। यहाँ पर योना इस बात से क्रोधित हो रहा है कि वो पेड़ उगा और उस पेड़ को कीड़े ने काट दिया, और इसलिए वो सूख गया और वो लाभकारी नहीं रहा। उसको उस पेड़ के लिए बुरा लग रहा है। लेकिन उस नगर में जहां 1,20,000 लोग हैं और बहुत सारे पशु भी हैं, उसके लिए वो चाहता है कि वो जल्द से जल्द उलट दिया जाए, और उस उलटने के दृश्य को देखने के लिए वो शहर से दूर पूरब की दिशा में एक झोपड़ी बनाकर बैठा हुआ है कि मैं देखूं कि जो मैंने भविष्यवाणी करी और जो मैंने उद्घोषणा करी उसका क्या परिणाम होता है। उसका तरस पेड़ पर है, लेकिन मनुष्यों पर नहीं है। और ये बात भी हमारे जीवन के लिए एक चुनौती है। आज हम बहुत तरस खाते हैं, पशुओं को अपने आसपास भोजन करा देते हैं, रोटी दे देते हैं, खाना दे देते हैं, नाना प्रकार से हम उनके लिए प्रबंध करते हैं। आज के दिनों में तो कितने लोग अपने घरों के सामने बर्तन रख देते हैं, पानी की, चिड़िए और पशु पिए, और अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये उत्तम है। लेकिन उसी के साथ हम ये सोचें कि उन सड़कों पर घूमने वाले या उन सड़कों पर रहने वाले या आसपास के क्षेत्र में रहने वाले उन गरीबों के लिए हम क्या सोचते हैं, उनकी सहायता के लिए हमारी मुट्ठी कितनी खुलती है, हम उनके शारीरिक और आत्मिक उत्थान के लिए क्या कर रहे हैं। कितनी बार तो हम उनको अपनी प्रार्थना तक में स्मरण नहीं करते, अपनी भौतिक वस्तुएं देना तो दूर की बात है। पिछले क्रिसमस पर मैं अनाउंस कर रहा था, हम सबके घरों में इतने कपड़े हैं कि अलमारियों में रखने की जगह नहीं है, और वो वर्षों से नहीं पहने जा रहे हैं। अगर हम उनको निकाल दें और जरूरतमंदों को बांट दें तो वो भी गर्म होंगे, आनंदित होंगे, और हमारे घर का ये बोझ भी हल्का हो जाएगा। और मैं धन्यवाद देता हूं कि बहुत से लोगों ने उस पर अमल भी किया और अपने अपने घरों से अच्छे अच्छे कपड़े भी निकाल कर दे दिए कि ये लोगों में, साधारण लोगों में बांट दिए जाएं। और जब उन बच्चों ने जब उनको पाया तो उनके चेहरे की खुशी को आप और मैं कल्पना नहीं कर सकते, कितने चेहरे चमक रहे थे,
कितना उन लोगों को आनंद हुआ जब उन तक वो चीजें पहुंची। ये है हमारा तरस। हम साधारण लोगों की जरूरतों को नहीं देखते, लेकिन इन पेड़ पौधों को और इन पशुओं को देखकर उन पर तरस खाते हैं। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि फिर ये बड़ा नगर नीनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं और जिनमें जो कमजोरियां हैं उनको वो जानते भी नहीं हैं, वो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत घरेलू पशु भी हैं उनमें जो रहते हैं, तो क्या मैं उन पर तरस ना खाऊं? परमेश्वर उन पर तरस खाता है, और परमेश्वर ये चाहता है कि आप और मैं भी तरस से भरे। और इसलिए जब हम योना की पुस्तक को देखते हैं, पिछले संदेश में हमने देखा था कि योना बहुत नाराज है परमेश्वर से। योना शिकायत कर रहा है परमेश्वर से। क्या शिकायत कर रहा है? कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला, अति करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर के इस स्वभाव के कारण योना नाराज था परमेश्वर से, और परमेश्वर ये चाहता है कि उसका ये गुण हम अपने अंदर लें और अपने पड़ोसियों पर, अपने आसपास के लोगों पर तरस खाएं, और साथ ही साथ पश्चाताप की उस पराकाष्ठा को प्राप्त करें जिसको नीनवे के लोगों ने अपने जीवन से प्रकट किया। जैसे ही संदेश सुना, उन्होंने परमेश्वर के वचन को माना, उस पर बहस नहीं करी, उस पर तर्क वितर्क नहीं करा, लेकिन उसको वैसे ही स्वीकार करके उपवास की घोषणा कर दी। राजा की उद्घोषणा बाद में हुई, पहले आम जनता ने जो सुनता गया उसने उपवास और करना और टाट ओढ़ना शुरू कर दिया। और जब ऐसा पश्चाताप होता है, 40 दिन तक वो पश्चाताप करते रहे, कुमार्ग से अपने आप को हटाने लगे, परमेश्वर तरस खाता है। योना की ये पुस्तक और योना की ये कहानी हमारे जीवन को चुनौती देती है। हम अपने जीवन पर विचार करें। गलतियां तो हमने भी की हैं, हमने अपने परमेश्वर से अपने संबंध को कैसे सुधारा है कि वो हम पर फिर से तरस खाए और अपने विचारों को बदल दे। और आज हमारे तरस की सीमा किस तक है? साधारण पेड़ पौधों, साधारण पशुओं, आसपास के गाय बैल, कुत्ते बिल्ली पर, या परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए मानव पर? परमेश्वर ये चाहता है कि हम इन बातों पर विचार करें, इस महामारी काल में इन बातों पर विचार करके प्रायश्चित करें और दूसरों पर तरस भी खाएं। प्रभु हम सबकी सहायता करें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने ऐसे घटनाओं को और ऐसी बातों को अपने वचन में पहले से लिखवा दिया है, जो कि वर्तमान में हमारे आत्मिक जीवन को मार्गदर्शन भी देते और चुनौती भी देते हैं। प्रभु जी, हम योना कि इस पुस्तक के नीनवे के लोगों के लिए प्रार्थना करते कि उन्होंने जैसा प्रायश्चित किया, हम भी वैसे ही प्रायश्चित करने वाले, पश्चाताप करने वाले और आपके सामने दीन बनने वाले हों, और साथ ही साथ हमारे दिलों में वो तरस आए जो कि दूसरों की हानि का नहीं लेकिन लाभ का कारण ठहरे। हमको दयालु बना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।